दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय शिवपुरी मध्य प्रदेश की एक ऐसे रमणीक स्थान पर हूँ और बहुत ही भाग्य की बात है कि आज सुबह सवेरे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में हूँ जो कि संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ की जो छटा देखते हैं तो मेरे ख्याल से जो भी आदमी आएगा तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए भी आएगा तो घंटों यहाँ पर समय व्यतीत करने का उसका एक मन बनेगा। मैं इस समय महंत श्री रघुवीर जी के चरणों में हूँ जो कि 101 वर्ष की आयु में बहुत ही स्वस्थ तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देकर उनके परिवारों को, उनके बाल गोपाल बच्चों को, उनकी धन संपत्ति को एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मैं महंत जी से आपकी एक वार्ता कराता हूँ। महंत जी, जैसा आज माहौल है देश में, उसको आप किस तरह से देख रहे हो? देखो, ऐसा है कि जिस समय सुधार लाने के लिए इसमें बहुत संघर्ष की ज़रूरत है। समय इतना ख़राब आ गया है कि हमारे जो बच्चे हैं वही हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर हम देश को कैसे वो करेंगे? सबसे पहले हमें अपने को सुधारना है। जब हम अपने में सुधार करेंगे तभी तो दूसरों में सुधार करने की चेष्टा करेंगे ना। हमें तो इस देश को इस तरह समृद्ध बनाना है कि ताकि भाईचारा मिट जाए। अब क्या हो रहा है कि एक गधे का बच्चा गधा कहलाता है, सूअर का बच्चा सूअर कहलाता है, परंतु जो इंसान है उसका बच्चा हिंदू मुसलमान बन जाता है, इंसान नहीं बनता। इंसान बनने के लिए हमें बहुत कुछ सुधार करना है, अपने में बदलाव लाना है। इतने प्रकृति का नियम है, प्रकृति किसे कहते हैं, जिसमें क्षण क्षण में परिवर्तन हो। तो यहाँ परिवर्तन हो नहीं रहा है, सिर्फ हम सब लोग दिखावा कर रहे हैं। जब हम सही मार्ग पे आ जाएंगे तो वो बात ही दूसरी है। तो देखिए, महंत रघुवीर जी ने कितनी गहरी बात कही। कहा कि एक जानवर के बच्चे भी जानवर के बच्चे माने जाते हैं, मगर इंसान का जो एक स्वरूप है, जो एक भगवान ने पुरुष बनाया है, स्त्री बनाई है, वो एक जातियों में बंटकर जिस तरह की देश में अराजकता आज चारों तरफ देखी जाती है, यही कारण है कि आज ऐसे माहौल को देखकर प्रकृति भी नाखुश है। यही कारण है कि कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं सूखा और कहीं चक्रवात जैसी तबाही आती है। तो महंत जी का कहना यही है कि सबसे पहले हमें अपनी संतानों को एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप ढालना होगा। अगर इस विशाल भारत को बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट बनाना चाहते हो तो ऐसी स्थितियों में हमें इस देश को, अखंड भारत को अखंड बनाने के लिए सबसे पहले एक मानवता का जो स्वरूप है वो अपने अंदर जागृत करना होगा और तभी ये देश समृद्ध और अच्छा बन पाएगा। तो मैं देखिए काफ़ी साधु संत और महात्मा जो सेवक हैं उनके साथ हूँ। अगर मैं आपको बाहर दिखाऊं तो कितना रमणीक स्थान है। देखिए, जैसे कि ये झील है, यहाँ पर बहुत पुरानी जो भीमबली का ये कुंड है, ये 12 महीने चलता है, यहाँ पे झरने बहते हैं। और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 15-16 किलोमीटर लंबी एक बहुत ही सुंदर और बड़ा निर्मल जल की एक यहाँ पर धारा बहती है, ये झील है। और इसमें आप ये प्राकृतिक के पुष्प खिले देख सकते हो। ये बहुत बड़ा एक आश्रम है। इस आश्रम में हनुमान बजरंगबली के जो स्वरूप हैं, मेरे ख्याल से हजारों बंदर भी हैं जो कि किसी को कुछ नहीं कहते और बड़े आराम से प्रसाद खाते हैं। और मैं इस मंदिर में आकर के आज आपको शिवपुरी के, ये मंत्र जी का कहना कि ये शिवपुरी की नाक है। इस नाक पर जो शिवपुरी का एक सौभाग्य और सौहार्द बढ़ाने वाली यह जगह अपने आप में बहुत बड़ा एक स्थान प्राप्त करती है। और मैं अभी आपको हनुमान बजरंगबली के दर्शन करा रहा हूँ। आप भी सभी दर्शन पाकर अपने अपने परिवारों को, अपने बच्चों को संस्कारों में ढालिए, क्योंकि मंत्र जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको आज दी है, आप इसे निभाएं। और मैं पुनः फिर आपको किसी विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।